अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वो स्टूडेंट्स जिनकी टेंथ क्लास में मैथ फेल है और वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब के किसी भी बोर्ड से तल्लक रखते हों, हमने उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस वो तैयार किए हैं। इनके बाद आप जो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, मुख्तसर सवाल। सो आपका सब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो सबसे पहले हम सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। इसमें आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 की चॉइस होती है। तो हम सवाल नंबर 2 के लिए जो है ना टोटल 30 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और उनके बाद इंशाल्लाह उन 30 शॉर्ट क्वेश्चंस में से ही आपका सवाल नंबर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मसावात को मेयारी फॉर्म में लिखिए और प्योर दो दर्जी मसावात की निशानदेही कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। x+7 मल्टीप्लाई बाई x-3 विच इज़ इक्वल टू -7। सो दो दर्जी मसावात की जो मेयारी शक्ल होती है, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब हमने इस क्वेश्चन को इस तरफ ले जाना है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि इसे सिंप्लीफाई करना है भाई। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है भाई? x को x-3 से मल्टीप्लाई करना है, देन +7 को x-3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन में बहुत स्टूडेंट्स को जो है ना कन्फ्यूजन होती है। सो सबसे पहले x को पकड़ना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है x-3 के साथ, देन +7 को पकड़ना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है x-3 के साथ। x को हमने मल्टीप्लाई करना है x-3 के साथ, देन +7 को x-3 के साथ। सो x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x², देन x को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ विच इज़ इक्वल टू -3x। देन हम +7 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ +7x, देन +7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ विच इज़ इक्वल टू -21। सो x², यहाँ पर देखें प्लस माइनस क्या हो रहा है, -3x प्लस 7x, तो ये क्या आ जाएगा +4x -21, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो इक्वल की दूसरी साइड -7 है, इसे हम इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +7। क्यों ला रहे हैं भाई? हमने म्यारी शक्ल बनानी है कुछ इस तरह की। सो -21 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू -14। देखें भाई म्यारी शक्ल तो बन गई है दो दर्जी मसावात की। अब वो क्या कह रहा है कि ये बताएं मुझे ये प्योर दो दर्जी मसावात है या नहीं है, मतलब प्योर दो दर्जी मसावात की निशानदेही करें। सो जो प्योर दो दर्जी मसावात है उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, म्यारी शक्ल ax² प्लस c, मतलब जो b है वो क्या होता है, वो होता है भाई 0। तो यहाँ पर देखें b तो 4 है, a यहाँ पे 1 है x² के साथ, b जो है वो 4 है, c जो है वो -14 है, तो b 0 नहीं है, मतलब ये प्योर दो दर्जी मसावात नहीं है। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या साथ लिख देना है, दो दर्जी मसावात। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मसावात को म्यारी फॉर्म में लिखें और प्योर दो दर्जी मसावात की निशानदेही कीजिए। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, मतलब हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसे म्यारी फॉर्म में ले जाना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे माइंड में क्या आ रहा है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। x+1 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x+1। इसको पहली रकम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रकम के साथ भी और देन तीसरी रकम के साथ भी। जब x मल्टीप्लाई बाय x+1 को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे x+1 और x+1 कट जाएगा नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। सो क्या रह जाएगा बाकी, x मल्टीप्लाई बाय x, दरमियान में प्लस, फिर अगेन x मल्टीप्लाई बाय x+1 को इस पूरी रकम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन x
कट जाएगा एक्स से और क्या रह जाएगा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन। सो नीचे आ जाएगा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन। सो ये चीज़ जो है हमने कहा था कि तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप देखिएगा ये यहाँ पे तकसीम हो रही है, दूसरी पर साइड पर जाएगी तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो ऊपर देखें एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, आगे प्लस। सो एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन, यहाँ पर यह फार्मूला भी लगता है। लेकिन अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लें तो आसान रहेगा। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, देन इस एक्स को इस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा एक्स। देन अब वन की बारी है, प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स के साथ तो क्या आ जाएगा भाई प्लस एक्स। फिर प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन के साथ तो क्या आ जाएगा वन। सो स्टार्ट में क्या आया था एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। सो देखें एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। और ये जो रकम नीचे तकसीम हो रही थी ये इसने क्या हो गया, इसे सिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर। सिक्स एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर। देन सिक्स एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन से तो प्लस सिक्स एक्स। हमने क्या करना है, म्यारी फॉर्म बनानी है। इन तमाम रकमों को जो सिंगल है उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी माइनस। अब आप कहेंगे सर इनको उठाकर इधर भी तो ला सकते थे। भाई हमने ना जस्ट माइनस से बचना है क्योंकि हमें म्यारी फॉर्म कुछ इस तरह की बनानी है जैसे ऊपर दिखाई है। मैंने कहा गई यार, सॉरी, हमने म्यारी फॉर्म बनानी है तो हमें जो है ना माइनस से बचना है। तो हम इन तमाम रकमों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। प्लस टू एक्स स्क्वायर इधर जमा का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। इधर प्लस टू एक्स प्लस है, उधर माइनस, इधर प्लस वन है, उधर जाकर माइनस वन। सो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इधर है, उधर जाकर माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। सो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स। सो माइनस वन ऐसे ही नीचे आ गया विच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब बताएं क्या ये प्योर दो दर्जी मसावात है या खाली दो दर्जी मसावात है। देखें म्यारी फॉर्म तो बन गई है। देखें भाई यहाँ पे जो बी है ना म्यारी फॉर्म का, बी विच इज इक्वल टू ज़ीरो, प्योर दो दर्जी का बी इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बी जो है वो तो है फोर। सो इट मीन्स यहाँ बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ये दो दर्जी मसावात है, प्योर दो दर्जी नहीं है। प्योर दो दर्जी में क्या होगा, ये जो फोर है ये ज़ीरो होगा, मतलब एक्स वाली पूरी रकम ही उड़ जाएगी। प्योर दो दर्जी में ऐसे होगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो फिर क्या होती प्योर दो दर्जी मसावात। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बसरिया तजस्सी हल करें। सो हमारा जो क्वेश्चन है 3y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5। तो हमें क्या करना है, ऐसे बसरिया तजस्सी हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, और y को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 के साथ तो माइनस 5y। अब हम इस पूरी रकम को उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे। वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या था प्लस, वाई स्क्वायर के आगे देखें क्या है, कोई अलामत नहीं है, लेकिन जिसके आगे कोई चीज़ नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, ये प्लस। इसके आगे कौन सी अलामत है, प्लस की अलामत है। सो वाई स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 5y था, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो
अब देखें इन दोनों रकमों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 2y और प्लस 5y में। देखें 2y मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वायर का यही मतलब है वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, तो यहाँ पे प्लस 5y। एक y जो है ये दोनों रकमों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा, 2y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब इस y को भी 0 के बराबर रख लेंगे और इस पूरी रकम 2 प्लस 5 को भी 0 के बराबर रख लेंगे। y इज इक्वल टू 0, एक तो y की ये कीमत आ गई, दूसरी 2y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि y की कीमत निकालनी है, मतलब y को अकेला करना है, प्लस 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -5। सो ये आ जाएगा 2y बराबर है -5। सो ये जो 2 है y के साथ यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y की क्या कीमत आ गई, -5/2। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करके हल करें। ये एक मसावात हमें दी गई है और वो कह रहा है कि इसे दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करके हल करें। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे जो है सही तरह लिख लेंगे, इसकी एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, इसकी जो म्यारी फॉर्म है। सो कैसे म्यारी फॉर्म में लिखेंगे, -x², तो दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +x², तो वहाँ पर पहले ही +7x है, -2 विच इज इक्वल टू 0। देखते हैं कैसे, यहाँ पे 0 बच जाएगा, इस सारी साइड को हम उठाएंगे और दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया जी 7x, यहाँ पर +2 था, ये दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर -x² था, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +x²। अब देखें जी, इसे हम क्या करें, x², ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x² प्लस 7x, बस थोड़ी सी तरतीब दी है ऐसे, -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो सेम यही चीज़ जो है, ये वाली चीज़, ये ये यही तो लिखी है हमने यहाँ पे, x² प्लस 7x -2। तो अब देखें x के साथ क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1, और b क्या आ जाएगा, जो x के साथ वैल्यू होगी उसे हम क्या कहते हैं b, विच इज इक्वल टू 7, और जो खाली कांस्टेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं c। सो c विच इज इक्वल टू -2। अब ये a b और c की वैल्यू आ गई, ये है हमारा दो दर्जी फार्मूला। ये राजी दो दर्जी फार्मूला, x विच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। अब इस फार्मूला, ये जो फार्मूला ना, ये आपने ज़बानी याद करना है। किसी भी दो दर्जी मसावात को हम दो दर्जी फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, b की क्या वैल्यू है 7, तो b की जगह हमने क्या लिख दिया है 7, प्लस माइनस आ गया, स्क्वायर रूट ऊपर आ गया, b की वैल्यू में क्या वैल्यू है 7, तो b की जगह हमने क्या लिख दिया है 7, -4, a की जगह 1, c की जगह -2, नीचे 2, a की जगह 1। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। -7 प्लस -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और आगे क्या आ गया -4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 8, ये आ गया +8/2। सो क्या आंसर आ गया, विच इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57/2। अब देखेंगे 57/2 आया है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता, सिंप्लीफाई इजीली नहीं हो रहा, तो यहाँ तक ये हमारा क्या होगा सोल्यूशन होगा।
सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारी एक डेफिनेशन है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है, तो दर्जी मसावात की तारीफ करें और मिसाल दें। अब इसका जवाब क्या है, वो मसावात जिसमें नामालूम मुतगैर की सबसे बड़ी ताकत दो हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। ओके, नामालूम मुतगैर मतलब कोई भी वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड, उसकी जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, दो हो, इससे ज़्यादा ना हो और इससे कम भी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, दो दर्जी मसावात। ये इसकी एग्जांपल है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दो दर्जी मसावात की म्यारी सूरत और इसके हल का फार्मूला लिखें। अब हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, म्यारी सूरत क्या होती है। म्यारी सूरत होती है भाई ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, और ए जो है जहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। दो दर्जी फार्मूला क्या है जो जिससे दो दर्जी मसावात को हल किया जा सकता है। एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नेक्स्ट आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। माकूस मसावात की तारीफ करें। वो मसावात जो मुतगैर एक्स को 1/x से बदल देने पर तब्दील ना हो, माकूस मसावात कहलाती है। मसलन हमारे पास एक मसावात है 7x प्लस 3। वो कह रहा है अगर x की जगह हम 1/x भी लिख दें, अगर x की जगह 1/x लिख दें, लेकिन ये मसावात चेंज ना हो, सिंप्लीफाई होकर फिर ऐसी मसावात आ जाए, उसे क्या कहते हैं, माकूस मसावात। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कुव्वत नुमाई मसावात की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कुव्वत नुमाई मसावात की तारीफ करें। ऐसी मसावात जिसमें नामालूम मुतगैर किसी अदद की कुव्वत नुमा की जगह पर मौजूद हो, कुव्वत नुमाई मसावात कहलाती है। क्या समझ आ रही है, नहीं आई आपको समझ, चले करते हैं। वो कह रहा है तो ऐसी मसावात जिसमें नामालूम मुतगैर किसी अदद की कुव्वत में हो, मिसाल के तौर पर 7 ये एक अदद है, और नामालूम मुतगैर जैसे वेरिएबल एक्स वाई जेड ये क्या हो, पावर में हो, किसी अदद की पावर में एक वेरिएबल हो, एक मुतगैर हो, उससे क्या कहते हैं, माकूस मसावात। प्लस 8 वाई मिसाल के तौर पर यहाँ विच इज इक्वल टू 0। तो इसे क्या बोलेंगे, कुव्वत नुमाई मसावात जिसमें बेस में अदद हो और पावर में क्या हो, वेरिएबल हो, कोई मुतगैर हो, उसे क्या कहते हैं, कुव्वत नुमाई मसावात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जज़री मसावात की तारीफ करें। ऐसी मसावात जिसमें नामालूम मुतगैर जज़र के अंदर मौजूद हो, जज़री मसावात कहलाती है। मिसाल के तौर पर ये जो एक्स है, अगर ये जज़र के अंदर मौजूद हो, या आगे की रकम लिख सकते हैं +1 विच इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, जज़री मसावात है। इसमें क्या है, मुतगैर एक्स वाई कोई भी है, जी, ये सब क्या है, जज़र के अंदर है, तो ऐसी मसावात को हम क्या बोलेंगे, जज़री मसावात। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीकों के नाम लिखें। अच्छा, अब दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं बेसिकली। कितने तरीके हैं भाई, 3। कौन कौन से, बजरिया तजज़ी फैक्टराइजेशन, जैसे हम पीछे एक दफ़ा एक क्वेश्चन किया भी है, बजरिया तजज़ी जिसमें हम जोड़े बनाते हैं। दूसरा कौन सा तरीका है, बजरिया तकमीले और अब्बा। ये 1.1 के क्वेश्चन भी हैं, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तीसरा कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है, दो दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल। दो दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल, और ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 7 स्टार में लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया हुआ होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब वो क्या कर रहा है, इसे दो दर्जी फार्मूला की मदद से हल करें। सो यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, सो a इज इक्वल टू 1। b क्या है, x के आगे 2, सो c क्या है, कांस्टेंट जो खाली है वो -2। इसे सिंपली क्या करना है, दो दर्जी फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है,
और इसे जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाएंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12/2। ये स्क्वायर रूट 12 है तो ये क्या आ जाएगा 2√3। अब ये कैसे आएगा 2√3, इसे देखते हैं। ये जो 12 है इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 4 का भी है और 3 का भी है। सो 4 पे अलग आ जाएगा स्क्वायर रूट और 3 पे अलग आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, क्या होता है 2 और साथ क्या रह जाएगा √3। सो ये स्टेप यहाँ पे हुआ है स्क्वायर रूट 12। इससे हमने क्या किया है -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3/2। अब देखें एक ये रकम है और एक ये वाली रकम है पूरी। सो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा -1 और यहाँ से अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा √3/2। सो x क्या वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। मतलब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। बल्कि ये 2 इस 2 के साथ ख़त्म तो ये जो वैल्यू आई है ये है x की वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बजरिया तजज़ी हल करें। 5x² विच इज़ इक्वल टू 15x। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 15x है इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे 5x² माइनस 15x विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। एक बिल्कुल ऐसा पहले ही क्वेश्चन किया 5x कॉमन आ रहा है। सो 5x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस 5x को भी 0 के बराबर रख देंगे और x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रख देंगे। 5x विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x विच इज़ इक्वल टू 0। कैसे आएगा, जो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड 0/5। 0/5 0 के नीचे जो भी तकसीम हो कोई भी रकम हो क्या हो जाती है 0। सो x की एक वैल्यू क्या आ गई 0। सो दूसरा हमने क्या किया x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रख लिया है। x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो -3 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। एक x क्या वैल्यू आ गई x विच इज इक्वल टू 3। सो हल सेट क्या हो गया 0 और 3। इससे आगे आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मसावात को म्यारी शक्ल में लिखें। सो क्वेश्चन हमारा है 1/x + 4 + 1/x - 4 विच इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन है। सो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा है। x + 4 मल्टीप्लाई बाय x - 4। x + 4 और x - 4 को पहले हम इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो x + 4 और x + 4 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x - 4। दरम्यान में आ गया प्लस और इस रकम के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 4 और x - 4 को तो x - 4 और x - 4 कट जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x + 4। सो x - 4 प्लस x + 4 तो ये 4 कट गए, क्या बन गया 2x और x माइनस x² माइनस 16। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराया तो क्या बना है x² माइनस 16। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। ये किसके इक्वल होता है a², सॉरी थोड़ी गलती हो गई है माउस से, माइनस b², सॉरी माउस से नहीं मेरे से, a² माइनस b²। सो यहाँ देखें x + 4 और x - 4 तो ये फार्मूला लग रहा है a + b मल्टीप्लाई a माइनस b। सो x² माइनस 4², 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो ये फार्मूला भी यहाँ पर लग रहा है। सो x² - 16 यहाँ
डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाकर क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2x विच इज इक्वल टू 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र के साथ 3x स्क्र, 3 को जब हम -16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -48। अब ये जो 2x है हम इसे उठाकर इस साइड पर लाएंगे, 3x स्क्र माइनस 2x माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। उन्होंने क्या कहा था, मसावात को म्यारी शक्ल में लिखें, तो मसावात म्यारी शक्ल में आ गई है। म्यारी शक्ल कौन सी थी, ax स्क्र प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हल करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 1/2 होल की पावर 2 विच इज इक्वल टू 9/4। अब ये क्या कर रहा है, हमें हल करें, मतलब x की कोई वैल्यू निकालें, इसे सिंप्लीफाई करें। तो हम क्या करेंगे, हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। वो क्यों लेंगे भाई, जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर होता है वो हमेशा कट जाते हैं। क्यों कटते हैं, स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो होती है 1/2 और स्क्वायर होता है खाली 2। ऊपर नीचे ये देखें कट गए, पावर क्या आ गई 1। सो इधर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/4। ये जो प्लस माइनस है, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर के साथ क्या आ जाती है, प्लस माइनस आ जाती है 9/4। यहाँ पर प्लस माइनस आ गई। सो 2x माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 3 और 4 का क्या आ गया 2। सो 2x, अब क्या करेंगे, अब हम इस सवाल को दो पार्ट्स में तकसीम कर लेंगे। एक में हम प्लस के साथ चलेंगे और दूसरे में माइनस के साथ चलेंगे। सो यहाँ पर हम पहला केस देख लेते हैं, यहाँ पर हम प्लस के साथ चल रहे हैं। 2x विच इज इक्वल टू -1/2 था, बराबर के इस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और 3/2, ये तो हमने पहला केस कौन सा लिया है, प्लस वाला, प्लस 3/2। 1 + 3 4, नीचे एलसीएम हम लेंगे ना, दोनों तरफ 2 है ओवर में, तो 2 कॉमन है एलसीएम, सो 2 लेंगे ऊपर 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4/2 1 2, तो ये क्या आ जाएगा 2। सो दूसरा केस हमने कौन सा लेना है, माइनस वाला। जहाँ पर 2x था -1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये तो अगेन प्लस का ही होगा 1/2, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लेना था माइनस। इस बार हमने कौन सा केस लिया है, माइनस वाला। अगेन 2 एलसीएम आया 1 - 3, क्या आ जाएगा -2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा काट के -1। सो x की एक वैल्यू क्या आ गई -1 और दूसरी -1/2। सो ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 15, स्क्वायर रूट 3x + 18 विच इज इक्वल टू x। अब देखिए हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। उन्होंने कहा है कि हल करें, मतलब x की वैल्यू निकालें। सो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर क्यों लेंगे, ये स्क्वायर रूट का ही तो मसला है। जब ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, इस साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। क्यों कटेगा, जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर होती है 1/2 और हम इसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 के साथ, मतलब स्क्वायर के साथ। ये कट गया, क्या आ गया 3x + 18, और दूसरी साइड पर जो स्क्वायर लिया था विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब 3x + 18 को उठाकर इस साइड पर लाएंगे, ये दोनों रकमें माइनस की हो जाएंगी, x स्क्वायर - 3x - 18 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये बन गया दो दर्जी मसावात। इसे चाहें तो हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर चाहें तो दो दर्जी फार्मूला भी लगा सकते हैं, जोड़े भी बना सकते हैं और बजरिया जैसे भी हल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर किस तरीके से हल कर रहे हैं, जोड़े बनाकर। सो अब जोड़े कैसे बनाने हैं कि ये जो खाली कांस्टेंट होगा ना, इससे मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा -18x स्क्वायर।
माइनस 18x स्क्वायर। ओके, अब ये जो x वाली रकम है ना -3x, इसे इस तरह तोड़ कर लिखना है कि इसे अगर प्लस माइनस करें तो ये अगेन -3x बने, और अगर उन जोड़ों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाए, -18x स्क्वायर क्या बन जाए, -18x स्क्वायर। ये जोड़े देखिए -6x प्लस 3x, अगर हम इन्हें प्लस माइनस करें तो क्या बन रहा है, -3x। अगर हम मल्टीप्लाई करें -6x मल्टीप्लाई बाय 3x तो क्या बनेगा, -18x स्क्वायर क्या बनेगा, -18x स्क्वायर। तो जोड़े तो हमने बना लिए, एग्जैक्ट जोड़े बन गए हैं। अब ये पहली दोनों रकमों में से एक हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x -6। ये देखिए, अब ये जो दोनों रकमें हैं 3x प्लस 3x -18, इनमें से हम कॉमन लेंगे। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन लिया है, अंदर क्या रह गया, x -6 विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो दफा रकम आ रही है x -6 और x -6, इसे एक दफा लिख लेंगे x -6, और x यहाँ पर क्या है +3। ये चीज जो पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और एक रकम जो दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इनको जोड़कर लिख लेना है x +3 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि इन दोनों को सेपरेट 0 के बराबर रख लेना है, जैसा कि हमने पहले रखा है x -6 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0, x -6 विच इज इक्वल टू 0। x की हमने वैल्यू निकालनी है, तो -6 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +6। यहाँ पर x +3 है, ऐसे भी अलग 0 के बराबर रख लेना है। जैसे हम अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x +3 है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, x विच इज इक्वल टू 6